अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कितना किया जा रहा है और खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। वो कहते हैं कि किसी भी मुआशरे का डिसिप्लिन देखना हो तो उस मुआशरे के की सड़क को देखा जाए, यानी रोड पे चलने वाले लोगों को देखा जाए और देखा जाए कि वो कितने डिसिप्लिन है और उसी से उस मुआशरे, उस शहर, उस सूबे, उस मुल्क का डिसिप्लिन आप का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने पहले भी मुतअद्दिद प्रोग्राम्स की और ये दिखाने की कोशिश की कि लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा की जा रही है। आज भी एक मरतबा फिर देखेंगे कि कौन लोग हेलमेट नहीं पहन रहे, कौन लोग लेन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्या हो रहा है। यहाँ पे माल रोड पर मौजूद है, चेरिंग क्रॉस पर अभी यहाँ पे कुछ लोगों को रोका है, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। भाई हेलमेट नहीं पहना? सर जी वर्कशॉप से निकले हैं, सामने जा रहे हैं। वर्कशॉप तो निकले हो, सामने जा रहे हो, सारे यही कर देंगे, हेलमेट क्यों नहीं पाया? हेलमेट टूट गया कल टूट गया जी। सबका कल ही टूटता है, जब पूछें या अभी टूट जाता है, घंटे पहले टूट जाता है। क्या काम करते हैं? रनिंग बैठने का मैकेनिक है, मैकेनिक है ना, बेंडिंग बैठने का काम जी, करते मैकेनिक हैं। है। गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट होते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। तो आपको तो खुद हेलमेट पहनना चाहिए। जी सर। इनका चलान हो रहा है जी, चलान कर रहे हैं लोगों का हेलमेट के खिलाफ। हेलमेट के खिलाफ। हेलमेट एक आदमी के लिए लाजिम है, दो के लिए? जो कानून कहता है उसमें यह है कि दोनों बंदों के लिए लाजम है, जो इंटरनेशनल लॉ है। लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में अभी सेफ्टी प्रिकॉशन उस लेवल पे नहीं है, ना इन लोगों में उस लेवल पे अवेयरनेस है। ये देखिए ज़रा, तो इनको ये अंकल गुजर रहे हैं, उन्होंने हेलमेट ज़रूर रखा हुआ है। यही बात ना कि अभी उस लेवल पे अवेयरनेस नहीं, ये सिर्फ हेलमेट का इस्तेमाल इसलिए सोचते हैं कि हमने ट्रैफिक वार्डन से चलान से बचना है। आगे आए ज़रा, ये हमारे पुलिस वाले भाई ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ। अस्सलाम वालेकुम जब्बार साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र। हेलमेट नहीं पहना आपने? हेलमेट नहीं पहना? अभी इधर जा रहा हूँ। हाँ जी, हेलमेट नहीं पहना आपने? वो इधर भूल गया। भूल गए हैं? किधर? मैं इधर दफ्तर वापस जाकर ले आता हूँ। अभी कौन सा दफ्तर है आपका? CCP साहब। CCPO दफ्तर में क्या करते हैं आप? मैं तो माल टाउन में इधर आया था, उन्होंने बुलाया था, इधर भूल गया, वापसी लेके अभी आता हूँ। हेलमेट तो बगैर मैं निकलता ही नहीं है। अभी आप निकले हुए हैं हेलमेट के बगैर? बहुत जल्दी से भाई भूल गया। इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो? इनके खिलाफ जिस तरह पब्लिक के खिलाफ चलान कार्रवाई करते हैं, इस तरह अरे चलान गवर्नमेंट दे, मैं अभी लेता हूँ इधर क्योंकि आपको इसलिए रोका है कि बाकी लोग ये कहते हैं पुलिस वाले हेलमेट नहीं पहनते, वकील हेलमेट। बगैर हेलमेट के कभी निकलता ही नहीं, चाहे वर्दी हो चाहे सिविल में हो, मैं कभी निकला हेलमेट तो बगैर निकला ही नहीं कभी। तो आज निकल आए हैं? नहीं, इधर भूल गया हूँ ना, अभी आया था इधर, मैं वापस जाकर ले लेता हूँ। लेकिन चलान तो होगा ना? चलो हो गया उनको, बाकी गलती है जी, ये पुलिस वाले हमारे भाई हैं, इनको रोका है। इस तरह जमा होगा? ये जैज़ कैश इजी पैसा पे होगा जमा, TCS के ऑफिस में जमा। ऑनलाइन ऐप भी है? ऑनलाइन ऐप भी है। इसके अलावा ये है कि आप अपने ATM कार्ड से मोबाइल बैंकिंग के जरिए चलान जमा करवा सकते हैं। कहाँ जमा करवा? बहुत सारे सोर्सेज जिस पे आप चैनल जमा कार्ड दफ्तर से मिल जाएगा, सबकी RTO के दफ्तर। ओके, कार्ड दफ्तर से ले लीजिए। एक और यहाँ पे भाई को रोका है, इन्होंने मफलर शफलर पहना है। बड़े भाई हेलमेट नहीं पहना? हेलमेट यार गिर गया था। हाँ, हेलमेट गिर गया था। गिर गया था? हाँ, वो एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उसमें टूट गया था। एक्सीडेंट कैसे हुआ था मेरे भाई का? इधर हुआ था, 2 मुड़िया पुल पे ना। कैसे हुआ था? वो हैंडल में डाल गया था, इसके साथ बंद रखा नहीं, उस पर हैंडल हट गया था, तो इस वजह से एक्सीडेंट हो आप गया। गिर गए? हाँ जी। हेलमेट पहना हुआ था? हेलमेट उसका जो आगे शीशा नहीं होता वो टूट गया था। यानी हेलमेट पहना हुआ था आप? हेलमेट पहना होता। आप गिर गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके हेलमेट की वजह से आपकी ज़िंदगी बच गई, तो अब दोबारा आपने हेलमेट ही नहीं लिया? नहीं, अब लूँगा ना इंशाल्लाह। कब लेंगे? अब आज कल परसों हुआ है मेरा एक्सीडेंट ना। परसों हुआ है, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता अगर दोबारा एक्सीडेंट हो जाता तो हेलमेट तो ज़रूरी है ना? जी इंशाल्लाह मैं ले लूँगा, ले लूँगा। मुझे ये क्या होगा जी इनके खिलाफ? इसका चलान होगा हेलमेट का। तो गंगाराम हॉस्पिटल में होता हूँ ना, तो इधर अभी छुट्टी हुई है, तब मैं घर जा रहा था, तो मैं इंशाल्लाह ले लूँगा रास्ते में। वो तो अच्छी बात आप ले लेंगे, लेकिन क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं है इनके पास? चेक कर रहा हूँ उनसे मैं। ये भाई हैं जी, इनकी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ट्रैफिक वार्डन से कि चलान ना किया जाए, लेकिन क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, उनका पहले हेलमेट, वो कह रहे मेरा एक्सीडेंट हुआ है, हेलमेट टूट गया, यानी उनकी ज़िंदगी बची है हेलमेट पहनने की वजह से, और अब वो अगर हेलमेट नहीं पहन रहे तो फिर कितने मसाइल होंगे। यहाँ पे एक और मोटर बाइक वाले को रोका है, हम जाते हैं, देखते हैं, उनसे बात करते हैं कि इन्होंने कौन सी वायलेशन की है।
क्या वायलेशन किया जी इन्होंने? वालेकुम अस्सलाम। क्या वायलेशन किया? इनके से हेलमेट किधर है भाई? हेलमेट भूल गया हूँ घर से, किधर भूल गए? घर पे, किधर से आ रहे हैं कसूई से और किधर जा रहे हैं? लाहौर स्टेशन पर सर, मेरे- कराची जाना है। इनकी वालदा की तबीयत इसकी नहीं ना वो मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, हम अचानक में निकले, हमारे पास टिकट भी नहीं है, इसलिए हम भूल कर आ गए। साथ तो बच्चा भी है जी प्लीज। जल्दी में और अगर आपने हेलमेट ही नहीं पहना, नहीं गलत बात है। नहीं आपको भी पहनना चाहिए, बच्चे को भी पहनाना चाहिए। बाइक पर आ रहे हैं, कसूर से आ रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं, अगर स्टेशन पे जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता आप कह रहे हैं इमरजेंसी में निकले हैं, कोई हादसा आपके साथ पेश आ जाता है फिर? सर गलती हो गई। कार्ड दे दें, चलान के पैसे आप लेने कार्ड दे दें, कसूर जाना हमने। जैज की फ्रेंचाइज पे या जैज का इसकी दुकान सर, पे ट्रेन का टाइम हो जाएगा, हमने जाना है। हो जाएगा, प्लीज मान ले उसके बाद आईडी कार्ड मिलेगा आपको। हमें ट्रेन पे जाना है। हाँ तो अभी अपने चलान जमा करवा के अभी अपना आईडी कार्ड ले लें। आप पैसे ले लें चलान के, हमें जाना 1 लाख पहले हो रहे हैं, आपके लिए बनी है। जब चलान होए तब हम गाड़ी की कॉपी दे दें। गाड़ी की कॉपी है, ये सामने जैज कैश की दुकान है, सामने जैज की फ्रेंचाइज है, वहाँ पे जुर्माना जमा करवाएं, अभी आके अपना आईडी कार्ड लें। यहाँ से ही ले जाए ID कार्ड। चलें, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा ये लोगों को प्रॉब्लम होती है, अब जिस तरह ये लोग हैं, इन्होंने जाना है, इनका आईडी कार्ड चाहिए, और जिस तरह वो कह रहे हैं हमने इमरजेंसी में जाना है, क्योंकि ये इनको ऐप का नहीं पता, ऐप कैसे इस्तेमाल करनी है। बेसिकली जो ऐप की अवेयरनेस है वो बहुत कम लोगों में है। अभी ज़्यादातर लोगों में जो अवेयरनेस है जैज़ कैश और इजी पैसा के जरिए है। क्योंकि हमारे पास 2 TCS के ऑफिस हैं, हम उन लोगों को ज़्यादा कोशिश करें कि TCS के ऑफिस जमा करवाएं, ताकि क्योंकि TCS वाले एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेते, जैज़ कैश की जो दुकानों में लोग जमा करें, ये इनसे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। 10-20 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, 10 रुपये चलान के पीछे या 20 रुपये लेते होंगे। इसलिए हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को TCS अच्छा, अभी जिस तरह आपने इनको भेजा है कि ये जाएं और जैज़ कैश पे पैसे जमा करा दें, ये रसीद लेकर आएंगे वहाँ से? नहीं, इसी जो जैज़ कैश की दुकान है या जैज़ के सामने हमारे फ्रेंचाइज है, वो इसके ऊपर अपने स्टंप लगा देगी, फिर हम हमारे पास ऐप हम वहाँ से चेक करेंगे और फिर आप ID कार्ड वापस करें। और उसके बाद ये है कि जो चलाने का ऑफिसर है उसको आज से कल से शुरू हो गई है, जो मैं चलान कर रहा हूँ अगर वो पे हो रहा है तो उसका मुझे मैसेज आ रहा है, मैसेज आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि ये चलान ID है जिसका चलान पेड हो चुका है। अच्छा, ये एक सेकंड दिखाते हैं मुझे खुद। यानी ये भी मैसेज आया, डियर ऑफिसर, पेमेंट रिक्वेस्ट ऑफ ₹200 अगेंस्ट PSID, जो चलान नंबर है इज सक्सेसफुल। इसका मतलब ये जो चलान आपने काटा है इसकी पेमेंट हो गई है? इसकी पेमेंट हो चुकी है और फिर आप इसी नंबर को देख के उसका ID कार्ड वापस कर दें? जी, जैसे ही चलान पेड होगा विद इन 1 और 2 सेकंड मुझे मेरे मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। बहुत अच्छी सर्विस है, ये बहुत अच्छी सर्विस है। इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद है, यहाँ के इंस्पेक्टर हैं। इशफाक साहब, ये जो नई सर्विस आई है, लोगों को कितने ज़्यादा आगाह किया जा रहा है कि आप चलान, क्योंकि पहला तस्वर ये था कि चलान होना है, फिर बैंक में जाना है, लाइन में लगना है, इंतज़ार करना है, वहाँ पैसे जमा कराना है, फिर वहाँ से निकलना है, फिर ट्रैफिक वार्डन के दफातर बने हुए हैं, वहाँ जाना है, अगर वहाँ भी जमा करना है फिर कचहरी जाके ID कार्ड लेना है। एक बड़ा लंबा प्रोसीजर था। तो ये अब जो प्रोसीजर है इसके बारे में लोगों को बता भी रहे हैं आप लोग? जी, लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, और लोगों को एजुकेट के जब ये ऐप हमारी ये हुई थी, ये हमने शुरू किया था तो गवर्नमेंट की तरफ से ई-पे पंजाब, उस वक्त लोगों को उससे पहले जो ना एजुकेट भी किया जा चुका था। अभी साथ साथ लोगों को हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं, एजुकेट भी कर रहे हैं। ये काम बहुत आसान है। इसमें एक तो डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो ना हमें रखने पड़ते हैं, ना डॉक्यूमेंट्स गुम होते हैं, ना लोगों को लाइनों में लगना पड़ता है, ना बैंक में, ना ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में जाना पड़ता है। मौके पे कई लोगों के अपने मोबाइल में जैज़ कैश अकाउंट होता है, वो उधर से जमा करवा के फौरी तौर पर अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेते हैं। बाइकों वाले को तो आप रोक रहे हैं, वो सामने गाड़ी वाले ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, उसको क्यों नहीं रोक रहे? नहीं लाओ यार उसको, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, गाड़ी वाले को भी रोका जाता है। तासुर मिलता है कि आप मोटरसाइकिल वाले को फौरन रोक लेते हैं, मोटरसाइकिल वाले कहते हैं हम गरीब लोग हैं, हमें रोक लिया जाता है, बड़ी गाड़ी वालों को रोकते नहीं। वो सामने एक गाड़ी वाले आपको नजर आ रहे हैं, वो सीट बेल्ट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोटरसाइकिल वाले वैसे कहते हैं कि गाड़ियों वाले को नहीं रोकते, गाड़ी वाले कहते हैं कि मोटरसाइकिल वाले को नहीं रोकते। जिसने वायलेशन की या जो वायलेट करता है उसको ज़रूर रोका जाता है, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला हो, चाहे वो गाड़ी वाला हो, चाहे वो पिकअप मज़ा जो भी हो। जो वायलेट करेगा उसको ज़रूर रोकते हैं और उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो हम करते हैं। गाड़ी को रोक रहे थे, ये वकील साहब है जिनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की जा रही थी और वो निकल गए, वो रुके ही नहीं है। नहीं रुक गया है, देखिए आगे जाके रुका, उसने इधर से टर्न किया, आगे जाके रुक गया है। हाँ जी भाई, हेलमेट किधर है? यस सर। हेलमेट किधर है? कितनी उम्र है? 18 साल। नागरिक कार्ड बना है? अप्लाई किया होगा।
लाइसेंस भी नहीं बना होगा फिर तो? नो सर। लाइसेंस भी नहीं बना, शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना, हेलमेट भी नहीं पहना, तो मोटरसाइकिल कैसे चला रहे हो? घर वालों ने लेके दी। घर वालों घर वालों ने लेके दी। घर वालों ने लेके दे दिया कि चला लो। घर का बड़ा बेटा मैं ही हूँ, सारे काम मैं ही करता, तो उन्होंने इसलिए मुझे लेके दी। हेलमेट ही पहन लेते हैं यार। वो आज याद नहीं रहा, नीले गुंबद सामान लेने आया था जरा बाइक का। हेलमेट भी ले लो, सारे काम भी तुम करते हो, आईडी कार्ड भी नहीं बना, लाइसेंस भी नहीं बना, चलो ठीक है हेलमेट पहनो तो एटलीस्ट बचत तो हो जाएगी ना, खाना खासा एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या करोगे? मेरा ही नुकसान है। नुकसान है ना। यस सर। फिर घर वालों का बड़ा बेटा काम तो नहीं कर पाएगा, खुदा खास्ता अगर कोई ज़्यादा चोट लग जाती है। यस सर। हेलमेट पहनना ज़रूरी है। आइंदा से कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड ईयर में हूँ। पढ़ते भी हो, कॉलेज भी जाते हो, फिर भी नहीं पता कि हेलमेट पहनना है। इतनी गलत बात है। आए जी आगे, ये गाड़ी को रोका है और इनसे बात करते हैं। सीट बेल्ट नहीं पहनी है आपने? जी सर। मोबाइल पे भी बात कर रहे हैं। सर ये तो साइड पे करके बात कर रहा हूँ ना। अरे सीट बेल्ट पहने, आप इनका चलान करें जी। मैं ज़रा आगे हमारे ट्रैफिक वार्डन भाई ने कुछ वकला हजरात को रोका है और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी, और जाके उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि कानून के जो रखवाले हैं वकला, उन्होंने सीट बेल्ट यूँ नहीं पहनी, और बल्कि इनके तो इंतखाबात के लिए पीछे फ्लैक्स भी लगी हुई है। सीट बेल्ट नहीं पहना। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप दुआएं आप। सीट बेल्ट नहीं पहनी आपने? एक्चुअली मैं इधर से निकला हूँ तो मैंने इधर रुकना था, तो इसलिए, अदरवाइज मैं तो ये तो मेरी सेफ्टी है। देखिए आप ना वकील है ना, आपसे मैं गलत बात एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। नहीं, ये आवाम तो जो मर्जी कहती है, आप तो कानून के मैं रखवाले। लॉ अबाइडिंग पर्सन हूँ। मैं वैसे सीट बेल्ट जो है वो मेरी अपनी सेफ्टी है, वो किसी की जो है ना सेफ्टी नहीं है। मैं एक्चुअली इधर गाड़ी खड़ी थी, इधर से निकल के तो इधर मैंने गाड़ी खड़ी, इतनी मैंने कहा कि कोई इशू नहीं है, इसलिए मैंने सीट बेल्ट नहीं बांधी। अब कानून बताना है आपने, कानून आपका चलान बनता है या नहीं बनता? एक्चुअली सीट बेल्ट का चलान नहीं बना, सीट बेल्ट तो मेरी अपनी सेफ्टी है, किसी का नुकसान नहीं है इसमें। लेकिन कानून तो इम्प्लीमेंट होगा ना कि सीट बेल्ट पहनना। कितना जुर्माना है सीट बेल्ट का? सीट बेल्ट का 500 रुपये। 500 रुपया जुर्माना है सीट बेल्ट का। नहीं, अब आपने वकील साहब, देखिए क्या नाम है आपका? राना मोहम्मद सईद। राना साहब, अब आपने बताना है कि कानून के मुताबिक, सब छोड़ दे, कानून के मुताबिक आपको चलान बनता है या नहीं बनता? नहीं, चलान बन सकता है, लेकिन इशू ये है कि सीट बेल्ट जो है ये मेरी अपनी सेफ्टी है। मैं अपनी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट बांधता हूँ, और ये ज़्यादातर उधर होना चाहिए जिधर से ना लॉन्ग ड्राइव है। ये इधर से ये राना साहब, पता है क्या, आपकी गुफ्तगू से पता है क्या लग रहा है, यहाँ पे जिन और लोग होंगे ना वो कहेंगे यार हमने सीट बेल्ट नहीं पहनी, हमें खतरा है, आपको क्या मसला है? मैं तो सीट बेल्ट का पाबंद हूँ। रूटीन का सफर नहीं है, हमने अपोजिट निकलना था, इसलिए कोई नहीं। के बगैर मैं गाड़ी नहीं चलाता, कभी आज तक नहीं। बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन अब मुझे पता है, मैंने ये पता है क्या राना साहब, हमारे कुछ वकील भाई हैं जो बड़ा नाराज हो जाते हैं, उनको रोकते हैं, बड़ा नाराज हो जाते हैं। ट्रैफिक वार्डन अक्सर बता रहे होते हैं कि वकीला बड़ी नाराजगी का इजहार करते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे भाई भी वकील हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अक्सर मैं जब प्रोग्राम कर रहा होता तो लोग कहते हैं कि आप वकीलों को नहीं रोकते हैं। ये हमारा पार्ट एंड पार्सल है, और ये हमारी सेफ्टी के लिए है, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। जितनी ये ड्यूटी देते हैं तो मैं तो बात का हैरान हो जाता हूँ कि इतनी सख्त ड्यूटी है। अब आपका चलान हो गया नहीं हो गया, ये बता। कोई बात नहीं, चलान कर भी ले तो कोई मसला नहीं। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। वो कह रहे हैं चलान कर भी ले तो कोई मसला नहीं। पहला वकील यहाँ पे मिले इस माल रोड में, जब भी प्रोग्राम किया हमेशा वकला आपको पता है कहते हैं कि चलान नहीं होना। का एहतराम इसलिए करता हूँ कि ये ड्यूटी बड़ी सख्त देते हैं, और ये हमारी सेफ्टी के लिए है, हमारे लिए ये ड्यूटी दे रहे हैं। ठीक है, ये अपने लिए नहीं दे रहे। क्या करना है आपका? चलान करेंगे, डॉक्यूमेंट दिया, देंगे भी, आईडी कार्ड दे। ये यार आप ना मेरा चलान करवाएं। मैं नहीं करवा रहा, वो बात करें आईडी कार्ड। नहीं, इस तरह तो फिर सबके कराए, कितने लोग जा रहे हैं, अब क्या करा रहे हैं? ठीक है, तो सही। आप जो है ना जबरदस्ती ना करवाएं मेरा। ये तो सही राना साहब। ये ले, ये है जी आईडी कार्ड इनका, और ये पहला वकील मुझे मिला है इस वक्त पूरी माल रोड पे। मैंने पिछले जितने प्रोग्राम्स किए हैं कि जो आईडी कार्ड भी दे रहा है, रुका भी। हमें लगा था पहले कि जब यहाँ से टर्न हुए तो ये यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन बाद में हमें हैरानगी हुई कि इन्होंने आगे जाके, थोड़ा सा आगे जाके ब्रेक मारी, रुके ये कि ट्रैफिक वार्डन पीछे से आ रहा है, तो ये रुके यहाँ पे कि वो आए और बताएं उनको कि क्या प्रॉब्लम हुई। तो राणा साहब, आपकी मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बड़े प्रोग्राम किए माल रोड पे, असल में मैं इनका एहतराम करता हूँ कि ये काबिल एहतराम है। क्यों? ये ड्यूटी बड़ी सख्त देते हैं, और हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे लिए ये खड़े होते हैं हर जगह।
सही बात है। ठीक है, ऐसी कोई बात है। बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने गुफ्तगू सुनी है जी। यहाँ पे इनकी कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अब इनका चलान होगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हाँ जी भाई ब्रदर, वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने ये बात करनी थी, इस वक्त आप लोग यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, अक्सर आपके प्रोग्राम्स में देखता रहता हूँ, वेरी काइंड। लेकिन इस वक्त जब आप यहाँ पे मौजूद होते हैं, आई विश कि आप लोग रोजाना यहाँ पे मौजूद हों तो ये निज़ाम इसी तरह चलान का चलता रहे। हम तो नहीं रोज। सर, रेवेन्यू इतना इकट्ठा होगा कि पाकिस्तान का कर्जा काफी हद तक होता जाएगा अगर ईमानदारी से चलानी शुरू हो गई तो ये ज़्यादा बेहतर ना हो कि अगर लोग सारे लॉ अबाइडिंग बन जाएं। सर, लॉ अबाइडिंग तभी होंगे जब उन पे इम्प्लीमेंटेशन होगी। अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाएगा, मैं वन वे वायलेशन इतनी ज़्यादा देखता हूँ, जितनी गाड़ियाँ लीगल जा रही होती हैं वो इलीगल ज़्यादा होती हैं। और अगर आप किसी को देखेंगे वो घूर के देखता है कि जी शायद उसका हक था वन वे की वायलेशन करना। तो ये चीज़ें इंप्लीमेंट जब तक नहीं होंगी तो कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पे। और इतनी ज़्यादा यहाँ पे आप देखें, किसी को लाइन और लेन की कोई कदर नहीं है, कोई किसी को फहम फरासत नहीं है कि कहाँ पर जाना है। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी इसी उम्मीद पे हम कायम रख रहे हैं। थैंक यू आपका। ये आगे चलते हैं जी और आगे भी लोगों को रोका हुआ है जी। सर, चलान हो गया इनका, सीट बेल्ट वायलेशन, सीट बेल्ट पहननी चाहिए। आपको पता है कि आपकी सेफ्टी के लिए है। ठीक है भाईजान, ठीक। ये एक और चलान हो गया जी। और ये ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं बहुत बड़ी तादाद में ये मौजूद नहीं है। 2400 ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो इस वक्त शहर में काम कर रहे हैं और जो ट्रैफिक की गाड़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं तो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। कोशिश करेंगे कि लोगों को अवेयर भी करें, उनको बताएं भी कि वो सीट बेल्ट पहने, वो मोबाइल का इस्तेमाल मत करें, वो हेलमेट पहने और ट्रैफिक की जो वायलेशन है वो कम से कोशिश करें कि वो ना कर सके, ताकि उनकी भी ज़िंदगी महफूज रहे और उनकी वजह से किसी दूसरे की ज़िंदगी को नुकसान ना हो। ब्रेक लेते ब्रेक वापस आते हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। बात कर रहे हैं ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी किस तरीके से की जा रही है और यहाँ पे एक और मोटर बाइक वाले को रोका है। ये क्या हुआ भाई? चोट लगी है, गिर गए थे। कैसे? शॉप से। तबीयत सही है? अल्लाह का शुक्र है। तो हेलमेट नहीं पहना आपने? आपने भी दुकान, ये साथ ही दुकान है हमारी, इधर आ गए हैं, दुकान पे जा रहे हैं, इधर चेकअप करा के। चेकअप कराने के लिए आ गए हैं। ये दोस्त हैं, भाई हैं? मेरे दोस्त हैं। आपके दोस्त गिर गए, चोट लग गई, खुदा ना खास्ता आप मोटरसाइकिल से गिर जाएंगे तो क्या होगा? जारी बात है, चोटें ही लगेंगी और क्या होना है। तो हेलमेट नहीं पहना? हेलमेट तो हमारे पास है, मौजूद है। वो किस लिए? क्या खजाने में खजाना समझ के रखे उसको, अलमारी में, तिजोरी में लॉक करके ये साथ ही दुकान है इसलिए इधर आए हैं तो नहीं पहना। साथ का क्या कॉन्सेप्ट है कि जाना होगा यहाँ से कश्मीर तो हेलमेट नहीं, वो गाड़ी पे जाएंगे, इस पे तो जा ही नहीं सकते। तो कब पहनेंगे हेलमेट? बस भूल गए हैं। नहीं, आपने कहा ना करीब आ गए तो हेलमेट नहीं पहना। दूर कितना दूर आप हेलमेट पहन के जाएंगे? जब बाहर दूर जाते हैं जो होना इधर उधर तो फिर तो हेलमेट पहनना लाजमी है। जब वो तब लाजमी, ये तो सड़क क्रॉस करनी है तो इधर हमारी कानून में कोई गुंजाइश है कि सड़क क्रॉस करनी है तो हेलमेट नहीं पहनना? नहीं, कानून में इस किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप नहीं पहनेंगे हेलमेट। तो कहीं नहीं लिखा। मर्जी है आपकी सर। नहीं, कानून में तो ये नहीं लिखा ना कि आपने सड़क से दूसरी सड़क पे जाना तो हेलमेट नहीं पहनना। तो आपने जब सड़क पर आ ही जाना है तो आपने हेलमेट पहनना है। ठीक हो, कानून तो नहीं कह रहा कि आपने माल रोड से जॉर्ज टाउन जाना है तो हेलमेट पहनना है। कानून में जो है वो ये है कि जब आप बाइक पे बैठेंगे पहले हेलमेट पहनेंगे। जो लोग जा रहे हैं हेलमेट के बगैर, उनका कोई रीजन नहीं है पकड़ने का उनको। बिल्कुल है, वो जा रहे हैं, देखे तो सही। बिल्कुल है, ये देखें आपके सामने जा रहे हैं। वो गलत है तो आप भी गलत कर। नहीं, ये नहीं होता कि फिर उनको भी कानून के साथ सजा देनी चाहिए ना। हमारा क्या होगा, चलान होगा, हम दे देंगे और क्या। 1.25 करोड़ की आबादी है लाहौर शरीफ, तो 1.25 करोड़ वार्डन भर्ती कर ले, है ना। जाहिर बात है, फिर एक एक को पकड़े ना। वो खड़ा है सामने, देखे ये है हेलमेट के बगैर, ये क्यों नहीं पकड़ते इनको? आपको पकड़ के गलती की है? नहीं, हमें सही किया, पकड़ के चलान होगा ना, हमें तो पता है। होगा ना, तो बाकी को भी पकड़ रहे हैं। नहीं है ना, पकड़ रहे, जा रहे हैं सब, ये जा रहे हैं, ये देखें। कितने गिनाऊं, कितने दिखाऊं? हाँ जी भाई, हेलमेट किधर है? हेलमेट नहीं है, हेलमेट नहीं है। क्यों नहीं है? हेलमेट लिया नहीं, पड़ा हुआ था लेकिन टूट गया था। कब टूटा? कितना अरसा हो गया? थोड़ी देर ही हुई है। कॉलेज जाता था इस वजह। कब जाते थे कॉलेज? कॉलेज जाते हैं, डेली जाते हैं कॉलेज। अभी जाते हो कॉलेज?
टूटा कब था? कल परसों 2-4 दिन हुए हैं। कितना चला? ये आपके वालिद साहब हैं? कितना चला? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बेटा है आपका? हाँ जी। बाइक चला रहा है? हाँ जी। कॉलेज भी जाता है माशाल्लाह? हाँ जी। हेलमेट उसने नहीं पहना हुआ? बस आज ही लेके आए, आइंदा लेके आएंगे। आज तो आप साथ हैं, आपके साथ होते हुए अगर हेलमेट नहीं पहना हुआ तो वैसे कैसे पहनेगा? पहनता लेके जाता, कॉलेज जाता लेके जाता। समझाते नहीं हैं आप? जी समझाया नहीं? आज आपने कहा नहीं कि तुम्हारा हेलमेट की तरह यार जा रहे हैं हम? यार अभी बस हो गया, बस ठीक हो गया, चालान करवा लिया। पहनना चाहिए, पहनते हैं बच्चे, पहनना चाहिए ना, पहन के जाते हैं कॉलेज। बस आज नहीं है, आ गया ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम। हेलमेट की तरह भाई? सर हेलमेट नहीं लेता। क्यों नहीं लिया हेलमेट? सर मैं घर चेंज किया, टूट गया। सरकारी मुलाजम हाँ, तनख्वाह मिलेगी तो लिया के पा लांगे। की काम कर दे? मैं सरकारी मुलाजम सीपर हाँ, सीपर हाँ। नाल स्कूल है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूल सफा वाले चौंक। कितने अरसा हो तनख्वाह नहीं मिली? तनख्वाह तो मिल रही है। फिर हेलमेट क्यों नहीं लिया? हेलमेट है तनख्वाह तो लांगा ना, है तनख्वाह तो लांगा। ऐसी तो इसी तनख्वाह से क्यों नहीं देता? पिछली तनख्वाह लग गई ही, लग गई सी। अब इनका क्या करना है? इसका हम चलान करेंगे और क्या करना है? मैंने पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से दूँ हेलमेट? पैसे तो इनको खुद चाहिए ना कि अपनी हिफाजत के लिए चाहिए हेलमेट ना। ये हाजली मेरी तो टांग भी खराब है, लत भी खराब है, तो हेलमेट तो ले लै। हेलमेट होना है तनख्वाह तो लांगा सर। बस ये हमारी इसको वार्निंग दे दे, चले तो दोबारा ना मिली। ठीक है जी, जाए। आगे है जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्लाह ठीक का। है। अल्लाह का। किधर जा रहे हैं? इन लॉज की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं? घर से जा रहे हैं? यतीम अच्छा अच्छा। किधर है आपके इन लॉज का घर? गड़ी शो। गड़ी शाह। और खुद किधर रहते हैं? वो वहीं पे गड़ी शो के पास ही रहते हैं। आप किधर रहते हैं? यतीम खाने के पास। यतीम खाने के पास। ये हेलमेट किस लिए लिया आपने? सर लिया तो सिर के ऊपर रखने के लिए है। तो ये आपने बस अभी सर सिर्फ रखे। खूबसूरत ग्लासेस आपने लगाई हुई है, पीछे आपकी बेगम बैठी है शायद। जी जी शायद। हाँ नहीं, मैंने कहा शायद डाउट है। नहीं नहीं, आपने कुछ और तरीके से बात हुई, मैं कहा शायद और किसी तरीके से बात करें। नहीं नहीं मेरे भाई, आपकी बेगम है। हाँ जी कंफर्म बेगम। बड़ी अच्छी ग्लासेस पहनी है। शुक्रिया जी। तो आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सर अगर मासा हेलमेट तो वैसे उनको भी पहनना चाहिए। अभी अलाउ नहीं है, वैसे सुनना यही है। वाले पहन ले तो बहुत है। तो आपने नहीं कहा मियां साहब हेलमेट लगाई है? नहीं, एहतियात से चलाते हैं इसीलिए नहीं कहा। आगे रखा हुआ अभी बहुत है। आगे रखा हुआ बहुत कैसे है? क्योंकि हम एहतियात से चला रहे हैं। खुदा ना खास्ता कोई और भी एहतियाती से आपको हिट कर गया फिर? नहीं वैसे एहतियात करते हैं, ये नहीं कि नहीं। तो अभी कह रही है ना कि बड़े एहतियात से चला रहे हैं आप। बहुत स्लो से आ रहा था इसलिए। जी स्लो आ रहे हो आप? कब से मोटरसाइकिल चला रहे हैं? ये तो ज़्यादा अच्छा हो गया। पाकिस्तान में आया है। कितने साल हो गए? ये मेरे ख्याल से 15-20 साल तो हो गए होंगे ना। 15-20 साल। देखा नहीं किसी को गुजरते हुए किसी को हिट करके चला जाता? हाँ बहुत सारे लोग इवन के उसकी गलती भी नहीं होती। हाँ जी, कोई किसी को हिट करके चला जाता हाँ जी, है। तो ये हेलमेट इसलिए बनाया ना सर कि आप सर पे रखें। चले ठीक है सर, ठीक है। ये हमारे जो भाई हैं, ये खूबसूरत ग्लासेस पहन के मियाँ बीवी जा रहे हैं ससुराल। ये ज़रा लुक अच्छी है, टोपी अच्छी पहन ले, हेलमेट नहीं रखा हुआ है। इनको कौन समझाएगा? सर वायलेशन है, इनका चलान करते हैं। आपने बात कर लिया? जी मैंने इनसे बात कर ली है। वो ससुराल जा रहे हैं, उनको खुशी बड़ी ज़्यादा है ससुराल जाने की। वायलेशन तो सर ससुराल हो या जो वायलेशन तो वायलेशन ही है ना। वायलेशन तो वायलेशन है। सर लाइसेंस कागज ID कार्ड चेक कराइए। और ऐसा नहीं कि इनके पास हेलमेट नहीं है। आपके पास हेलमेट भी है, आपके हेड के लिए। आपकी हेड इंजरी होगी सर, आपको अल्लाह ना अगर को मसला हो जाएगा। आपने टैंकी को पहनाया हुआ सर, आपने पहना है इसको सर। तो सर आपने रोड पे ही उतारा है ना, तो वायलेशन है ना सर। माफ़ी नहीं, इधर हमने बहुत ज़्यादा कंपेन किया है, बहुत ज़्यादा लोगों को ब्रीफ भी किया है। 20 दिन 25 दिन हमने कंपेन ही चलाई है, ब्रीफ ही किया है लोगों को कि आप हेलमेट यूज़ कर लें, और आप उसके बाद भी नहीं यूज़ कर रहे सर। नहीं, चांस वाली अब बात नहीं रहेगी सर। देखिए पता है क्या, आपको मैं चांस दिलवा देता। अभी यहाँ पे हमारे पास बंदा आया, वो बेचारा स्वीपर है, सरकारी मुलाजिम है, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने अपना दुखड़ा सुनाया। आपके पास तो हेलमेट भी है ना सर। कितनी गलत बात है कि हेलमेट, वो सही बात कहते हैं, टैंकी को हेलमेट पहनाया हुआ है कि वो सेफ रहे, खुदा ना खासा उसको सर को चोट न लगे, आपके सर को चोट लगे। आपकी बात सही है, मैंने जस्ट अभी उतारा ही है। ये नहीं कि वहाँ से पीछे से उतार के आ रहा हूँ,
क्यों उतारा, क्यों उतारा, क्यों आया था तो इसलिए मैंने वो फिर जो सा उतारा था। वैसे तो जानबूझ के तो कोई भी नहीं अपनी सेफ्टी हर कोई चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। आपने हेलमेट नहीं पहना? सर में दर्द है। सर में दर्द है, क्या पहना नहीं जाता? मजबूरी है। तो आप मोटरसाइकिल पे निकल रहे हैं, आपकी उम्र भी ज़्यादा है। दरबार जा रहा हूँ सलाम करने। बिल्कुल ठीक है, जाना चाहिए, लेकिन आपकी उम्र ज़्यादा है। खुदा ना खास्ता आप कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अल्लाह रहम। तो फिर क्या हेलमेट तो ज़रूरी है ना? हाँ, अल्लाह रहम का खैर हो, अल्लाह पाक। वो कह रहे हैं जी कि मेरी मजबूरी है, मैं नहीं पहन सकता। मजबूर? कौन सी मजबूरी है आपकी? सर का मसला है तो आप किसी सरकारी अस्पताल से या किसी डॉक्टर से लिखवा लो। तो मेरा ये मसला है सरकारी, साइड पे लगा। चले जाएं जी। ये हमारे बुज़ुर्ग शहरी है जिनके लिए बहुत ज़्यादा लाजिम था कि वो हेलमेट पहने, लेकिन वो कहते हैं कि मैं हेलमेट नहीं पहन सकता, मैं जा रहा हूँ आगे। और ये सिचुएशन है यहाँ पे। आगे चलते हैं अगले सिग्नल पे और वहाँ पे जाके आपको सिचुएशन देखते हैं। चेयरिंग क्रॉस का हमने आपको मंजर दिखाया है, यहाँ पे वायलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप सामने देखें कि नौजवान लड़के हेलमेट नहीं पहन रहे, हेलमेट की वायलेशन कर रहे हैं, पीछे लोग बैठे हैं हेलमेट की वायलेशन कर रहे हैं। गाड़ियाँ आपको मिलेंगी जो सीट बेल्ट नहीं पहनते। हर आदमी का ये जवाब है कि मोटरसाइकिल वाले को रोका जाता है, गाड़ी वाला ये कहता है, और गाड़ी वाला बाइक वाला कहता है कि गाड़ी वाले को रोकते हैं। भाई क्यों नहीं पहना हेलमेट? हेलमेट किधर है? नहीं है। किधर है? लिया नहीं है। लिया ही नहीं है। क्यों? वैसे आदत ही नहीं पड़ी। आदत नहीं पड़ी आप ये पहनने की? ये तो आपकी हिफाजत के लिए है। पूरा महीना हमने आपको पॉपुलर तकसीम किया है कि हेलमेट पहनो, लैन का बाइक के कागज आपके इनका पहले भी चलान हुआ होगा। चलान का क्या फायदा था? चलान का मतलब होता है कि चलान के ऊपर आपने काम नहीं करना। आपने आपका ये हेलमेट का चलान हुआ, फिर आपने हेलमेट नहीं पहना। किस चीज़ से चलान हुआ है? पहले इसका हुआ है मोबाइल यूज़ का, किस चीज़ का? आप इसे हेलमेट नहीं पहना। तो भाई क्यों? ये क्या तरीक़ेकार है? ले लेंगे अभी। हाँ, दे दुआ ले लेंगे। ये कब का चलान है? 13 तारीख को। 13 तारीख का चलान हुआ है। 12 तारीख है। दिखाते हैं मुझे चलान। ये इनका चलान हुआ है जी ऑलरेडी, और तब इन्होंने मोबाइल वायलेशन की है, मोबाइल का इस्तेमाल किया है, और अब ये 13/10 का चलान हुआ है इनका, और अब ये हेलमेट भी पहन के नहीं निकल रहे, और बड़ी मज़े से कह रहे हैं कि मेरा तो पहले ही चलान हुआ है, क्योंकि एक ये तासुर है कि चलान पे चलान नहीं होता, ये लोग समझते हैं। ये नहीं, लेकिन ये होता है ना, मसला इसका चलान हो गया है, लेकिन उसने दोबारा इसकी गलती नहीं करनी है। मसला इसने मोबाइल यूज़ किया हुआ है, इसने हेलमेट नहीं पहना। अब इसको मैं मोटरसाइकिल बंद करूँगा, अगर ये जमा कराओ ठीक है, वरना मोटरसाइकिल थाने मैदान में भेज। मोटरसाइकिल बंद करें, इनकी मोटरसाइकिल बंद होनी चाहिए। 1 सेकंड, हेलो ब्रदर, रुक जाए ज़रा, आप भी आगे आ जाए। भाई क्या हाल है? शुक्र लगा आपने, शुक्र लगा आप। हेलमेट किधर है? तो वो लाइन में पड़ा है मेरी। हाँ, लाइन में पड़ा है मेरी। क्यों? मैं इधर खाना खाने गया था, बैठ तक ये किधर? घर गया था, खाना खाने गया था। तो खाना खाने गए थे तो हेलमेट नहीं पहनना? जल्दी जल्दी में बस ना मेरी चाबी। यार आप तो पुलिस वाले हो भाई। चाबी दोस्त के पास आएगी थी मेरी। आपका हेलमेट किधर है? वो गेट पे रखा हुआ, ये सामने मेरी ड्यूटी है, वज़ीर आला हाउस। वाह वाह वाह, वज़ीर आला हाउस के सिक्योरिटी गार्ड है जी पुलिस वाले भाई, वहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ क्यों नहीं? नहीं, ये देखो साथ रेडी से खाना लिया, मैं पैदल आने लगा था, फिर मैंने कहा चलो बाइक पे ले जाता इधर साथ। तो कहीं लिखा है कि यहाँ से वहाँ तक जाना हेलमेट नहीं पहनना? नहीं, वो तो मेरे उधर वायर लॉक के साथ ना, मैंने उधर रखा हुआ था बांध के ना, तो फिर मैं आया था, मैंने इधर खाना, मैंने साथ ही मेरी गेट पे ड्यूटी है, तो मैं उधर से खाना लेने आ गई। ये बर्फ खाना वज़ीर-ए-आज़म के साथ ड्यूटी हो या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ ड्यूटी हो, वो मसला नहीं है। आप वहाँ से निकले हैं वज़ीर-ए-आला हाउस से और खाना लेने जा रहे हैं, रोड पर आप आ गए हैं, मोटरसाइकिल पर आप बैठ गए, हेलमेट आपने पहना नहीं है और हेलमेट आपके पास है, तो ये कैसे कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? तो मैं बर्फ़ लेने और खाना लेने के लिए कानून की खिलाफ वर्जी है या नहीं? है। जी
जी बिल्कुल जी, टिकट देंगे इनको, चलान करेंगे इनका भी। इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, वज़ीर-ए-आला हाउस से खाना लेने। हाँ, जो दूसरों के हो रहे हैं, लोगों के आम पब्लिक के हो रहे हैं, तो इनके भी होंगे डेफिनेटली। हेलमेट कानून की पाबंदी हर एक पे लाजमी है, चाहे मैं हूँ, आप हैं, वकला जो भी है, इनको टिकट जारी होगा। ये आपके सामने ही इनको टिकट दिया जा रहा है। ठीक है जी, इनको टिकट जारी हो रहा है और हमारे सामने इनको टिकट जारी होगा। ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, बड़े मज़े से वो कह रहे हैं कि वो वज़ीर-ए-आला हाउस में सिक्योरिटी करते हैं, पुलिस एहलकार हैं, लेकिन अब सिचुएशन आपके सामने है। आगे चलते हैं और आगे की भी आपको रिपोर्ट करते हैं। फिर हम कोशिश करेंगे कि सिटी लाहौर से बात करें, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक वाइक तो फिर आपको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बात करें ट्रैफिक वायलेशंस की। आपने रोड पे लोगों के बयानात भी सुन लिए, उनकी बातें भी सुन ली और हमने मैक्सिमम कोशिश ये की कि लोगों को अवेयर भी किया जाए। जब ये प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम लोगों के चलान करवाएं, लेकिन हमारी ये ज़रूर जिम्मेदारी है कि हम लोगों को अवेयर करें। अब इसी वाले से बात करने के लिए सिटी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे जान लेते हैं कि हम जब भी बात करते हैं, एक तरफ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ट्रैफिक वार्डन्स की तादाद उतनी बड़ी नहीं है। जब आप किसी एक शहरी को रोकते हैं तो वो पॉइंट आउट करता है कि दूसरा भी जा रहा है, उसको क्यों नहीं रोका जा रहा। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। एक टिपिकल नैरेटिव और एक टिपिकल बयानिया सामने आता है जब आप किसी भी ट्रैफिक वार्डन किसी भी शहरी को रोकता है, और खासतौर पर क्योंकि हम प्रोग्राम्स करते हैं तो ये देखते हैं, वो कहते हैं ओ देखो जा रहे हैं खाली। तो ह्यूमन रिसोर्स ने लास्ट टाइम भी बात की थी कि आपका नया बैच आने वाला है, किस तरीके से इसको बेहतर किया जाएगा, क्योंकि ये पब्लिक ने नहीं मानना कि सिर्फ उसको रोका जा रहा है। ये बिल्कुल आपने ठीक बात की जी। इट इज़ अ वेरी कॉमन आंसर जो कि एक वायलेटर बिल्कुल ठीक है। हमने ये देखना है जी कि कवानीन का एहतराम हम सब पर फर्ज है। बिल्कुल सही। हम ये अगर कोई एक बंदा या 10 बंदे चोरी कर रहे हैं, किसी एक चोर को पकड़ेंगे, वो ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता कि देखें बाकी भी चोरी कर रहे हैं तो उसकी मैं भी चोरी करूंगा। मतलब वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। ये एक बड़ा हमारे अंदर एक अलमिया है। वो कहते हैं कि किसी भी मुआशरे को डिसिप्लिन देखना हो तो उसकी रोड देखी जाए। बिल्कुल, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कितना डिसिप्लिन्ड है। लेकिन बदकिस्मती से हम यहाँ पे देखते हैं या तो डिसिप्लिन है ही नहीं। जी हाँ, आपने देखा होगा हम लोग इम्पेशेंट हैं बहुत ज़्यादा। जगह लेने के लिए थोड़ी सी देर के लिए भी कहीं पे है, अगर इशारा खुला है, ग्रीन होना है, तो इट विल टेक सम टाइम, हम हॉर्न ब्लो करना शुरू कर देंगे, व्हिच इज हाईली अनएथिकल। तो ये सारी चीज़ें आएंगी एजुकेशन से। हमारे जो रवैये चेंज होंगे एजुकेशन से आएंगे। ठीक है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट वी आर डूइंग और हमने क्या प्रपोज किया टू द गवर्नमेंट एज वेल। जहाँ तक बात है कि वो कहते हैं जी कि वो देखें उसने अगर हेलमेट पे कर रहे हैं, कहेगा देखो वो भी लंग गया, उन्हें हेलमेट नहीं पाया। दिस इज नॉट अ प्लॉजिबल आंसर। आपने गलती की है, आपको उसकी पेनेटिव जो प्रोविजन है कानून के अंदर, हम आपको टिकट दे रहे हैं, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। और ये भी हमने अंदाजा लगाना है, अगर एक चौक है वहाँ 2 बंदे खड़े हैं हमारे ट्रैफिक वार्डन्स, एक बंदा चले ट्रैफिक रेगुलेट कर रहा है या दूसरा कर रहा है, या एक बंदा एट अ टाइम अगर एक बंदे को पकड़ सकता है, मल्टीपल हैंड्स नहीं है उसके। बिल्कुल सही बात कि वो अगर 10 लोग जा रहे हैं उसमें से, मैं आपको मिसाल देता हूँ, यू टर्न्स हैं हमारे, उस यू टर्न के ऊपर ये भी मैं कहूँगा वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें यू टर्न पे 1 वे वायलेशन रोकने के लिए ट्रैफिक वार्डन खड़ा करना पड़ता है। पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता। लोगों का ऑनर कोड सिस्टम है कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, हमने रूल्स को ओबे करना है। हम अगर उस यू टर्न पे खड़े हैं, किसी ने 1 वे की वायलेशन की है, जेल रोड की मिसाल ले लेते हैं हम, जहाँ पे डॉल्फिन यू टर्न्स हैं, जहाँ पे सिर्फ 1 वे पीपल कम फ्रॉम दी ऑपोजिट, नॉट ओनली बाइक्स बल्कि गाड़ियाँ, रिक्शे, बसें, आपकी पिकअप, छोटा सा फासला बचाने के लिए, चंद गज का फासला बचाने के लिए दे टेक 1 वे वायलेट करते हैं। अगर उसको रोकेंगे तो एट द सेम टाइम आप देखेंगे 3-4 लोग और वायलेटर्स गुजर जाएंगे उसके पास से। अगर वो उसको कोर्ट करेगा तो वो नामुनासिब रवैये हैं। हमें अपनी गलती एक तो नहीं करनी चाहिए, कवानीन का एहतराम करना चाहिए। गलती कर लिए तो बड़ा खंदा पेशानी के साथ गलती एक्सेप्ट करें। और अच्छा मुझे ये बताइएगा, अभी आपकी कैंपेन भी चल रही है और फिर मैं सवाल इसलिए भी करूंगा कि कैंपेन्स चलती रहती हैं, इसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या है? कितने लोगों को आपने पकड़ा? हेलमेट की वायलेशन है, सीट बेल्ट की वायलेशन है, लेन की वायलेशन है। लेन की वायलेशन तो अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रही कि वायलेशन क्या है, इस पर भी जरा कमेंट कीजिएगा। लेन की वायलेशन अभी लोगों को समझ आना शुरू हो गई है जब से हमारे ई चलान्स का सिस्टम बहुत तेज हुआ है। और आज भी अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, उससे थोड़ी देर पहले हमारी जो ई चलानिंग की इन्फोर्समेंट टीम है जो सेफ सिटी के साथ मिलकर काम करती है, एक गाड़ी हमने उनकी कॉल पर डिटेक्ट की, हमने उसको रोका
उसके अगेंस्ट 160 चलान्स अनपेड वायलेशंस आई हैं। 160 चालान, 160 इट इज़ द मैक्सिमम जिसको हमने पकड़ा है। एक होंडा सिविक गाड़ी है, तो उन साहब के कोई 78,000 समथिंग के फाइन्स बनेंगे हैं, तो गाड़ी हमने इम्पाउंड कर दी है, अभी वो जब जमा कराएंगे। और यही है, लेन लाइन वायलेशंस हैं। हम लोग इशारों के ऊपर क्या करते हैं, कहते हैं इशारा तो काटा नहीं, तो बीच वाला जो मीडियन है या लाइन है, जो परमानेंट लाइन मीन्स कि हमें उसको ओवरस्टेप नहीं कर सकते। तो 2 टायर इधर होंगे, 2 टायर इधर हैं, अगर उसके आप अपनी लेन में नहीं खड़े तो इट्स अ लेन लाइन वायलेशन। आपने स्टॉप लाइन है इशारे के ऊपर, जेब्रा क्रॉसिंग जी हाँ, उस स्टॉप लाइन से पीछे गाड़ी रोकनी है, बाइक रोकना है, अपनी व्हीकल रोकनी है। अगर आप ओवरस्टेप करेंगे तो कैमरा डिटेक्ट करेगा, आपके घर पे फाइन आएगा। तो एजुकेशन का जो सिलसिला है ये चलता रहता है। हमने कुछ 7 सितंबर से मैसिव एजुकेशन कैंपेन स्टार्ट की भी चल रही है। आपने देखा होगा हमने बाइक्स स्पेशली डिवाइस को स्पीकर मेगाफोन्स भी दिए, वो डिफरेंट रोड मुसलसल लोग आगाही दे रहे हैं, बोल रहे हैं। मेरी जितनी भी गाड़ियां हैं, आप यकीन करें मेरे साथ जो एक गाड़ी एक पीछे होती है स्कॉट व्हीकल, उसके अंदर बहुत अच्छा साउंड सिस्टम लगा हुआ है। तो मेरा उसमें जो स्कॉट कमांडर है वो हर वक्त बोल रहा होता है, जहां जहां मैं जाता हूं वो कभी स्टॉप नहीं करता कि हेलमेट बाजू में लटकाएं, हेलमेट सर पे पहने, स्लो मूविंग ट्रैफिक लेफ्ट। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने एक एग्जांपल दी है, हेलमेट बाजू पे ना लटकाएं। ये क्या लॉजिक क्या है लोगों का? क्योंकि आज मैंने देखा एक फैमिली, उसको अपने ससुराल जाने की बहुत जल्दी थी, बड़ी खूबसूरत ग्लासेस लगाई हुई हैं, मियाँ बीवी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुए हैं, हेलमेट मौजूद है उनके पास, लेकिन टैंकी के ऊपर पड़ा है बाइक की। तो उन साहब ने ये महसूस किया कि उनका हेयर स्टाइल इज मोर इम्पोर्टेंट दैन हिज ओन लाइफ। एग्जैक्टली। तो ये जो रवैये हैं ना, ये हमें चेंज करने पड़ेंगे। आप उन्होंने बाजू में लटकाया विच इज़ मोर डेंजरस, खुदा ना खास्ता वो गिरेगा तो बाजू ज़रूर उसकी फ्रैक्चर होगी, उसके अंदर जब बाजू आएगी। तो हमें हेलमेट चलान के डर से नहीं पहननी, हमें अभी ये एहसास करना चाहिए कि हेलमेट हम अपनी जानें बचाने के लिए करें, हेड इंजरी को रिड्यूस करने के लिए करें। ठीक है। तो ये बड़ा कॉमन एक ट्रेंड है। अच्छा सर, एक बड़ा जो ज़्यादा बात की जाती है आम शहरियों की जानिब से, वो ये कहते हैं कि ट्रैफिक वार्डन जब खजाना कम हो रहा होता है, पैसे कम हो रहे होते हैं, तो एकदम मैसिव कैंपेन शुरू कर देते हैं। हर चौक चौराहे पे बड़ी तादाद में वार्डन्स भी निकल आते हैं और एकदम सख्ती कर देते हैं ताकि वो रेवेन्यू इकट्ठा करें और सरकार को बता सकें जी हम अच्छा काम करें। दिस इज द लॉजिक जो आप तक भी पहुंचा होगा और आम शहरी ये बात करता है। तो कितने चालान आप साल भर में कर लेते हैं? मैंने अपने हर प्रोग्राम में बारहा डिफरेंट जगहों पे बताया है। जब हमने ये 7 सितंबर को एक बड़ी एजुकेशन कैंपेन का स्टार्ट किया था, वहाँ पे भी बताया था, ये एक मिस नॉर्म और मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में। ना तो ट्रैफिक वार्डन के पास इसका कोई शेयर जाता है, लोगों को है कि पता नहीं क्या इंसेंटिव है। ना मैं परफॉर्मेंस एज अ CTO, आई डोंट गेज परफॉर्मेंस ऑफ माई ट्रैफिक वार्डन्स विद फाइन्स। मैंने एक पूरा KPIs इनके बनाए हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। उसमें चलानिंग इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट, और वो इसलिए रखा गया है सिर्फ कि अगर एक बंदा एक ड्यूटी कर रहा है 8 घंटे पूरे दिन में, अगर एक भी उसने चलान नहीं किया, इट मीन्स कि कोई वायलेशन उसके सामने नहीं हुई, इट मीन्स कि वो काम ही नहीं कर रहा प्रॉपर्ली। दिस इज नॉट पॉसिबल कि वायलेशन ना हुई हो। तो वायलेटर्स को हम लोग जो चलान करते हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है, कोई रेवेन्यू खजाना भरना नहीं होता। मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा, ना यहाँ हमसे पूछा जाए ट्रैफिक डिपार्टमेंट कि लास्ट ईयर इतने चलान थे तो इतने चलान है। नॉट एट ऑल। हमारी ना ये फोकस है, ना हमारा ये काम है। वी आर नॉट रेवेन्यू जनरेटर्स। ठीक है। मैं उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करता हूँ उनके कॉन्डक्ट पे, उनकी पंक्चुअलिटी पे, उनके टर्न आउट के ऊपर। कहीं पे कोई मोबाइल स्नैचर को उन्होंने पकड़ लिया साथ, किसी चोरी वाली गाड़ी को उन्होंने चेक किया, रिकवर हुई। ई चलानिंग टीम्स को हम लोग वीकली रिवॉर्ड्स दे रहे हैं उनको जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमने जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाए हैं उसमें चलानिंग बहुत ही नेग्लिजिबल पार्ट है जिसकी बहुत कम अब आपका काम बढ़ता जा रहा है। स्मोक आ गई, लास्ट टाइम हमने आपको प्रोग्राम में लिया और हमने उसके बाद प्रोग्राम में दिखाया भी लोगों को कि स्मोक जो धुआं छोड़ी हैं गाड़ियाँ, क्योंकि स्मोक आ रहा है, सीजन आ गया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी है, हेलमेट वाले को भी पकड़ना है, लेन वायलेशन वाले को भी पकड़ना है, आपने सीट बेल्ट से नहीं पहनी उसको भी पकड़ना है। फिर सवाल वही आता है कि इतना कुछ ट्रैफिक वार्डन्स कैसे कर सकते हैं? इट इज़ दो वेरी चैलेंजिंग, लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह करते रहते हैं। वॉट एवर रिसोर्सेज वी हैव, हम लोग उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। लोगों को शायद अंदाज़ा होता है नहीं होता, एजुकेशन विंग अपना काम कर रहा है, इन्फोर्समेंट टीम्स हमारा अपना काम कर रही हैं। इसके लिए हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस की हमने जॉइंट टीम्स भी बनाई हैं स्मोक के ऊपर, और वो भी बड़ी प्रॉमिसिंग फिगर से हम चलान कर रहे हैं। पिछले दिनों भी उसमें एक बहुत डू यू थिंक कि चलान की जो इस वक्त अमाउंट है वो जस्टिफाइड है? क्योंकि
जिस तरीके से वॉयलेशन कम नहीं हो पा रही, चलान बढ़ने की बात हुई, फिर हमने देखा कि मैसिव लेवल पे कैंपेन्स की, अभी भी आपकी कैंपेन जारी है। मैं ऑन रोड होकर आ रहा हूँ, माल रोड का इंतखाब इसलिए किया कि वो ज़रा रशी एरिया होता है। इतनी कैंपेन चल रही है और पिछले कई सालों से मुसलसल सिलसिला चल रहा है। आप बेहतर कर सकते हैं, उसको मजीद बेहतर कैंपेन कर लेंगे, लेकिन क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनना चाहिए कि चलान हो, लाइसेंस कैंसिल हो, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है, हमारे पास क्यों नहीं होता? उसके लिए जी हमने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम, इन्हांसमेंट ऑफ ट्रैफिक फाइन्स प्रपोज करके हमने गवर्नमेंट को भिजवाया हुआ है। ठीक है। और उसके अंदर उनको भी कहा गया है कि उसको जल्दी एक्सपीडाइट करें ताकि वो लेजिस्लेट हो और उसको हम इन्फोर्स करा सकें। उसमें इन्हांसमेंट है ट्रैफिक फाइन्स की, उसमें पेनल्टी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करने की हमने प्रपोजल दी है कि जो रिपीटेड वायलेटर्स हैं उनका लाइसेंस सस्पेंड हो जाए और 6 मंथ्स के लिए, 1 साल के लिए, तो वो ऑलरेडी उसमें प्रपोजल मौजूद है। पहले हमने देखा था कि जो लाइसेंस होता है उसके पॉइंट्स काटे जाते थे, अब ऐसा नहीं होता। वो भी काटे, कोई तरीकेकार नहीं है, कोई तरीकेकार नहीं है। लेकिन इसीलिए हमने उसको प्रपोज किया ताकि उसमें बेहतरी है। ऐसा पूरे दुनिया में होता है पॉइंट सिस्टम। एक और चीज बताइए कि जिस तरह ई चलान हो रहा है, पता लग रहा है डाटा आपके वहाँ मतलब आगे कि इस गाड़ी की इतनी वायलेशन है। नॉर्मल एक मोटरसाइकिल वाला जाता है, क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज हमने एक मोटर बाइक वाले को रोका है तो उसने कहा मेरा तो ऑलरेडी चलान हुआ है, तो वो फिर वायलेशन कर रहा है, वो कह रहा है मेरा तो ऑलरेडी चलान हुआ है। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि चलान के ऊपर चलान नहीं होता, ये क्या? बिल्कुल होता है जी, चलान के ऊपर चलान, अगर वो रिपीटेड वायलेटर है। इसीलिए हमने ये पॉइंट सिस्टम बताया है कि हमारे सिस्टम में एक तो जब से हमने ई पेमेंट ऑफ ट्रैफिक फाइन्स की है उसका अच्छा फायदा ये हुआ है कि हर वायलेटर का डेटा हमारे पास मेंटेन होना शुरू हो गया सिंस 6 जून जब हमने रोल आउट किया है। ठीक है। ई चलान का जो सिस्टम है वो डिफरेंट है, जो कि सेफ सिटी मेंटेन करता है। उनके पास भी सारा डेटा है रिपीटेड वायलेटर्स का। हम लोगों के पास भी डेटा मेंटेन होना शुरू हो गया। जैसे ही पॉइंट सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा, विद अ क्लिक अगर किसी का हम फाइन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा उसकी प्रीवियस वायलेशंस कौन सी हैं। तो वो पॉइंट सिस्टम में हमें हेल्प करेगा कि कितनी मेजर वायलेशंस कौन सी हैं, माइनर है, उसमें पूरा हमने एक प्रपोजल बना के भेजा है। जो आपने क्वेश्चन किया था कि क्या ये स्मोक की मद में जो फाइन की अमाउंट है वो काफ़ी है, वो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। इसीलिए पिछले दिनों एक बहुत अच्छा एक हाई कोर्ट के जज हैं जो कि उसको करते हैं, सुनते हैं केस को जो कि चला हुआ है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड। ठीक है। तो उसके अंदर भी पिछले दिनों उन्होंने एक ऑर्डर किया है रिसेंटली, हमें कल ही उसकी कॉपी फॉर्मल रिसीव हुई है, जिसके अंदर 200 रुपये से बढ़ा के फाइन जो कमर्शियल व्हीकल्स का स्मोक के ऊपर, क्योंकि बड़ी गाड़ियां ज्यादा धुआं छोड़ती हैं, इंजन वीक होते हैं, ओवरलोडिंग उन पे हुई होती है, ट्रैक्टर, ट्रॉले, डंपर। 200 रुपए से उनको फर्क नहीं पड़ता। हमने प्रोग्राम किया ना, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, 200 रुपए देंगे, गाड़ी तो चलेगी। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑर्डर है। उसमें ये उन्होंने कहा है कि हम इन गाड़ियों को ड्यूरिंग द स्मोक सीजन, ये जो जनवरी की जो डेट है जब तक ये स्मोक का भी सीजन शुरू हो गया है, उसके अंदर 2000 रुपये फाइन है। ठीक है। एंड वी हैव द जुडिशियल ऑर्डर, और उसके अंदर ईपीडी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को उन्होंने ऑथराइज किया है कि आप वो गाड़ियों को आप करेंगे फाइन। ट्रैफिक के पास भी इख्तियार है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास भी इख्तियार दे दिया गया है। ठीक है। हम उन गाड़ियों को ना सिर्फ 2000 रुपये चलान करेंगे बल्कि वो 3 दिन के लिए इम्पाउंड रहेंगी। डॉक्यूमेंट्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के पास मौजूद रहेंगे। ठीक है। व्हीकल फिटनेस के साथ विद इन नेक्स्ट 7 डेज उनको फिटनेस लेना है, इंजन रिपेयर कराना है, गाड़ी ठीक करानी है। जब वो कराएंगे तो उसके बाद डॉक्यूमेंट रिलीज होगा। तो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव और बहुत ही अच्छा डिसीजन है। नो डाउट, क्योंकि इन दी एंड असल मकसद तो ये ना कि एनवायरनमेंट को साफ रखना। अगर गाड़ी का चलान करके गाड़ी को सड़क भी रखना है तो फायदा कोई नहीं है। अच्छा, मुझे आखिर में सर ये बताइएगा कि हमारे सड़क के हालात बेहतर कब होंगे? क्योंकि जब भी कोई किसी दूसरी मुल्क से यहाँ पर आता है, जिस तरह आप भी इसको एडमिट करते हैं, मैं भी एग्री करता हूँ कि जब किसी ने रोड देखनी है तो उसने कहना है कि मुआशरा बड़ा अनडिसिप्लिन्ड है। ये कब तक बेहतर हो जाएंगे हालात? कितनी सख्ती आपके ख्याल से बीइंग अ सीटीओ करनी पड़ेगी कि यहाँ पे लोगों को समझ आए कि मैंने वन वे नहीं जाना, मैंने हेलमेट पहने अपनी सेफ्टी के लिए, मैंने सीट बेल्ट पहनी अपनी सेफ्टी के लिए, मैंने सिग्नल नहीं वायलेशन करनी अपनी सेफ्टी के लिए, मैंने मोबाइल फोन यूज नहीं करना अपनी सेफ्टी के लिए। इसके लिए जी इन्फोर्समेंट से कभी भी मैं हमेशा कहता हूँ इन्फोर्समेंट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट। हमें जो रवैयों में तब्दीली लानी है दैट इज थ्रू एजुकेशन। अगर सख्ती की बात करें तो हमने बहुत ज़्यादा सख्ती की है सिंस 21 सितंबर। हमने अभी तक हेलमेट्स के ऊपर 1,39,177 चलान किए हैं। ऑलमोस्ट 1,40,000 फाइन्स 21 सितंबर से हेलमेट्स ना पहनने के ऊपर। एक महीने के अंदर आपने इतने चलान कर दिए? लेस देन अ मंथ। जी हाँ, लेस देन अ मंथ हमने इतने किए हैं।
लेन लाइन डिसिप्लिन में 13,462 चालान किए हैं, वन वे के ऊपर 35,296 किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारी कैंपेन का हिस्सा, दैट इज अंडर एज ड्राइविंग। अंडर एज ड्राइवर्स जो हैं हमारे, हमने अभी तक 3,168 हमने जो व्हीकल चलाने वाले हैं उनको व्हीकल्स को इम्पाउंड किया है, और तकरीबन 1473 लोगों से, उनके गार्डियन से, पेरेंट्स से एफिडेविट भी लिए बयान हल्फी के, दोबारा जब तक 18 साल का बच्चा नहीं होगा उसको ये गाड़ी व्हीकल नहीं देंगे। ये हम कर रहे हैं। अब हमारे, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये फिगर्स हो गई, ये तो बता रहे हैं कि हम सख्ती हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। हेलमेट्स के ऊपर आप अभी जाएंगे, जगह जगह आपको अनाउंसमेंट्स भी मिलेंगी, फाइन भी आपको होते हुए नजर आएंगे। हमें एजुकेशन के लिए क्या करना है कि करिकुलम के अंदर हमें ये ट्रैफिक रूल्स अवेयरनेस ऐड करवानी है। पिछले दिनों भी मेरी एक मीटिंग हुई विद द एजुकेशन मिनिस्टर मुराद राज साहब से, उनको भी मैंने प्रपोजल दिया, ही वाज वेरी प्रोएक्टिव, और उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया हमारी इस रिक्वेस्ट को, और जो कंसर्न आगे उनके। लेकिन हमारे साथ ऐसा भी नहीं कि करिकुलम में मौजूद नहीं है। आप अभी नर्सरी के बच्चों से पूछते हैं तो आपको रेड लाइट का क्या मतलब है, येलो लाइट का क्या मतलब है, ग्रीन लाइट का क्या मतलब है बताएंगे, आपको बताएंगे सीट बेल्ट पहने, आपको बताएंगे हेलमेट पहने, जो अभी लेटेस्ट अच्छे स्कूलों में तालीम दी जा रही है। बट क्या सरकारी स्कूलों में इस तरह तालीम नहीं दी जा रही? क्या हम स्टैंडर्डाइज करिकुलम की बात कर रहे हैं कि पब्लिक स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, हमारा इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द नेशनल करिकुलम। ना सिर्फ छोटी एज में, इसकी जरूरत हर स्टेज पे है। जितनी हमारी बुरी हालात हैं हमारे रवैयों के अंदर, हमें ट्रैफिक सेंस है ही नहीं। पेडेस्ट्रियन को नहीं पता कि उसके अपने राइट ऑफ वे क्या है, गोल चक्कर पे कैसे गाड़ी इन करनी है, किसका राइट ऑफ वे पहले है। तो ये चीजें हमें बार बार बतानी है अपनी असेंबली, मॉर्निंग असेंबली सेशंस में, स्कूल कॉलेज में लाइसेंस बना के दे रहे होते हैं। उसमें जो लाइसेंस का क्राइटेरिया है, जिस तरह लोग कहते हैं कि हम इंटरनेशनल लाइसेंस कोई भी चाहिए किसी भी मुल्क का, तो उसका बहुत सख्त है क्राइटेरिया, लाइसेंस नहीं मिलता। क्या वो क्राइटेरिया यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगा? जी हाँ, हम लोग सिर्फ जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत हम लोग रोड साइन टेस्ट लेते हैं। जो जनरल रोड साइंस हैं जो होते हैं वो उसका लिया जाता है, जो क्वालिफाई करता है उसका फिर ड्राइविंग टेस्ट होता है, वो तो हम कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन ये है कि उसके लिए हमारे ड्राइविंग स्कूल्स भी हैं जो कि काम कर रहे हैं। 7 ड्राइविंग स्कूल्स हम चला रहे हैं, एक हमारा अपना है, 6 टेफ्टा के साथ मिलकर चला रहे हैं, एक वुमेन ऑन व्हील्स के साथ हमारी कोलैबोरेशन है, हम लेडी खवातीन को, बट वो बहुत लिमिटेड स्केल पे है। एक बैच में हमारे 50 स्टूडेंट्स होते हैं फॉर 2 मंथ्स। लेकिन इतनी हमारी पॉपुलेशन है विच इज़ विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, तो हमें ज़्यादा ड्राइविंग स्कूल्स बनाने हैं। ठीक है, हमें इसको एक्सपैंड करना है नेटवर्क को, और उसके बाद निज़ाम को अपलिफ्ट करना है तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिटी लॉ नाज़िम हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी है। इन दी एंड यही बात है कि जो भी कानून बनाया गया है ट्रैफिक का, वो आपकी हिफाजत के लिए बनाया गया। हमने मुख्तलिफ लोगों की गुफ्तगू सुनी, सिटी लॉ से भी बात कर ली। ट्रैफिक वार्डन्स की तादाद इतनी है कि मुमकिन नहीं है कि हर वायलेटर को पकड़ा जा सके, रोका जा सके। अगर आप खुद देखते हैं कि कोई वायलेशन कर रहा है तो खुदारा उसको रोकें, उसको समझाएं। और ये जो अंडर एज की बात कर रहे हैं सिटी लॉ साहब के, अंडर एज बच्चे बहुत बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, ना तो वो हेलमेट पहनते हैं, ना सीट बेल्ट पहनते हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी तो ख़तरे में डाल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी लोग रोड पर मौजूद हैं उनकी ज़िंदगी भी ख़तरे में डाल रहे हैं। आज के प्रोग्राम में से सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने